अपने किए पाप के फल से बचने का कोई स्थान नहीं है, न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वतों पर या गुफा में और न कहीं अन्यत्र। भावार्थ, तथागत के जेतवन में विहार करते समय कुछ भिक्षु उनके दर्शनार्थ आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक जगह जली हुई राख को देखा। उसी समय कुछ भिक्षुओं ने नाव से जाते हुए नाविकों द्वारा एक स्त्री को नदी में फेंकते देखा और फिर 7 दिन पहले कुछ भिक्षुओं के जो गुफा में रहते थे, पत्थर खिसककर द्वार बंद हो जाने से 7 दिन तक बिना भोजन के रहने का वृत्तांत सुना तो बुद्ध से उन भिक्षुओं ने इन सब का कारण पूछा तो उन्होंने पूर्वभव के कर्म को इसका कारण बताया। सबसे छोटे भिक्षु ने पूछा कि क्या पाप कर्म करके आकाश में उड़कर, समुद्र की थाह में जाकर या पहाड़ के बीच छिपकर उससे बचा नहीं जा सकता है। उस पर उक्त गाथा को गाते हुए उन भिक्षुओं से कहा था, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो पाप हम लोगों ने किया है उसका फल भोगे बिना रह नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो हम कभी भी अरहत या बुद्ध नहीं बन सकेंगे। तब इसी जीवन में अरहत्व प्राप्त करना, बुद्धत्व प्राप्त करना आदि गलत हो जाएगा। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि किसी भी परिणाम को फलीभूत होने के लिए 2 प्रकार के हेतुओं की आवश्यकता होती है। एक है उपादान कारक और दूसरा है सहभागी हेतु। जैसे धान के लिए धान का बीज उपादान कारक है और जमीन, जल, सूर्य, खाद आदि उसके सहायक कारक हैं। इन 2 हेतुओं के बिना धान नहीं अंकुरित हो सकता। उसी प्रकार हमारे पाप और पुण्य कर्मों को फल देने के लिए दोनों कारणों की आवश्यकता होती है। जैसे पशुयोनि में जन्म लेने का हमारा कर्म हो और उसी बीच यदि हम राग, द्वेष, मोह और तृष्णा का नाश कर दें तो मरने के बाद अन्यत्र योनि में चित्त संधि नहीं कर सकेगा, क्योंकि तृष्णा ही अन्यत्र संधि करवाती है। तृष्णा एवं आसक्ति के न रहने से व्यक्ति अन्यत्र जन्म नहीं लेगा और वह निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा संचित सभी कर्म भंडार में पड़े बीज की तरह निष्क्रिय होंगे और वे अंकुरित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जल, वायु, खाद आदि से वे रहित हैं। यही कारण है कि पुण्य और पाप कर्म हमें संसार में ही रखते हैं, लेकिन अनित्यता, अनात्मता, स्वभावता आदि का ज्ञान संसार से वैराग्य को पैदा करता है और हम संसार से निरासक्त हो जाते हैं। तब संसार चक्र बंद हो जाता है। इसलिए निर्वाण का अर्थ है तृष्णा रहितता, क्लेश रहितता। यह ज्ञान 4 आर्य सत्यों को समग्र समझे बिना नहीं हो सकता। साधु साधु।